हेलो। हाँ जी, सिकंदर रजा भाई, क्या बोल रहे थे? अब्दुल गफूर साहब, क्या हाल है आपके? क्या बताओ? मैं ये पूछ रहा था आपसे, अल्लाह के कुदरत और कानून में फर्क है तो क्या है? आपका क्या दावा है? मेरा दावा है भैया, फर्क होता है ना अल्लाह कुदरत और कानून। कुदरत अलग है, कानून अलग है। हाँ, तो कुदरत बोले तो? आप क्या समझते हैं कुदरत और कानून से? पहले समझ में तो आनी अरे चाहिए मैं ना कि तो आप समझ यार क्या रहे साहिल हैं। बन के आया हूँ, तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम नहीं नहीं मुझसे नहीं पूछ नहीं रहे नहीं हो नहीं, आप पहले यार। कुछ सुनिए, मेरी बात समझिए। आप पहले कुछ तो समझ रहे होंगे ना। मैं क्या समझ रहा हूँ क्या नहीं समझ रहा हूँ वो तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है। तो मैं पहले तुमसे बताएं तो जो फिर आप। सवाल भाई कर आप रहा हूँ हुज्जत उसका नहीं है जवाब मेरे। दीजिए। भाई देखिए, झगड़ने आए कुदरत हैं कि बोले बात तो करने हैं। क्या है? अल्लाह की क्या आप कुदरत है? एक आप पहले एग्जाम्पल दोगे फॉर अल्लाह एग्जाम्पल? की कुदरत है ईसा अलैहि इस्लाम का बिन बाप के पैदा होना। हाँ, और कानून? कानून ये है कि हर बच्चा बाप के जरिए से पैदा होता है। अब सूर्य मरियम आयत नंबर 19 पढ़ना। वहाँ पढ़ो पढ़ो। अरे भाई, मैं कुरान खोल पढ़ो के थोड़ी। पढ़ो 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 पढ़ो, तुम पढ़ो। अरे अफ्फू खान ने यार तुम कुरान का इनकार किया, एक जमील वाबी ने कुरान की आयत का इनकार कर दिया। भाई क्या कौन लिखा सी हुआ? भाई, आराम से बात करो। देखो, बात करने आए हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप आराम से बात करो, तसल्ली से बिल्कुल बात करो, इंशाल्लाह तसल्ली बिल्कुल। बख्श जवाब मिलेगा। बिल्कुल 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 कौन सी बिल्कुल। आयत आयत पढ़िए आप। मेरे मैं पास सोच रहा कुरान हूँ नहीं है ना। 10 है। मेरे पास कुरान नहीं है ना फिल वक्त अभी। सूर्य मरियम आयत नंबर 19 तुमने क्या पढ़ी क्या नहीं अभी लिख। तक? तो भाई याद थोड़ी जो रहती है। नहीं पढ़ते ही नहीं हो तुम, कुरान ही नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर, कैसे अहले हदीस हो तुम? सूरह तहरीम आयत नंबर 8 क्या है? अभी बताता हूँ। खोल करके। सूरह कुरान तहरीर। खोल करके। तो कुरान तो मेरे पास है, पढ़ता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरे हाफिज पास थोड़ी हूँ मैं। तो भाई मेरे पास अभी कुरान नहीं है ना। देखो मैं बता देता हूँ आपको, सूर्य मरियम आयत नंबर 19 पढ़ूं मैं? जी पढ़े पढ़े। अभी कुरान नहीं है आपके पास? अभी फिल वक्त नहीं है ना प्यारे भाई। कहाँ हो फिल वक्त? फिल वक्त तो मैं दुकान में ही हूँ, लेकिन कुरान कहीं रखा हुआ है। बोले ना भाई, पढ़े ना, पढ़े पढ़े। क्या कारोबार करते हो ऐसा? मेरा शूज का दुकान है। जूते बेचते हो? हाँ हाँ, जूते का है। एक मिनट बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ पढ़े ना, पढ़े। ए रिजवान, आजा नीचे आ जाना, मलो डाले। कितना पड़ेगा? 16 भरेगा वो 14। देखो तर्जुमा ये है जी। सूरह मरियम आयत नंबर 19 का, कि बोलो मैं तेरा रब का भेजा हुआ हूँ हम्म। कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूं। हाँ हाँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से। हम्म। तो अब इस आयत का मफहूम मुझे आप समझा दीजिए, इस आयत का क्या मतलब है? इस आयत का मतलब यही है कि जिब्राइल इस्लाम आए अल्लाह ताला के हुक्म से, हाँ। और उनको बोला, अल्लाह ताला ने जो है मरियम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया। किसने दिया बेटा? अल्लाह ताला ने। किसके जरिए से? जरिया कहाँ है वहां पर? तो बोल कौन रहा है वहां पे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं ना? मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेटा लेकर के आए और मरियम अलैहिस्सलाम में घुसा दिए, नौजुबिल्लाह मिन जालिक। ऐसा मतलब होता है क्या? तुमने ये समझा? नहीं तो आप ये समझ रहे हैं ना, जरिया तो बोल रहे मैं हैं क्या तो। समझ रहा हूँ? मैं तो पूछ ही रहा हूँ तुमसे। अच्छा एक बात बताइए। तुमने आप तो कयास ही कर दिया इस नहीं पर, ना, माज़ल्लाह नहीं। रब्बिल आलमीन। अरे प्यारे भाई, तो वहां जरिया कहाँ है? जरिया नहीं है वहां पे। नहीं, क्या जरिया है वहां पर? अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है वहां पे। क्या? अल्लाह ताला खुद फरमाता होता तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ ए ईमान वालो, हाँ। ये पुकारा जाता। अच्छा, मतलब जितने नबी पर जो है, फिर तो अच्छा 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 जितने अच्छा अच्छा, नहीं। सुने प्यारे भाई, सुनो बात तो सुनो सुने। सुनो सुनो ऐसे सुनो। ऐसे करेंगे कि बात करेंगे, ये बताएं पहले। नहीं नहीं, आराम से बात करेंगे। तो जितने नबियों पर मैं वही आई इधर है, वो उधर तो नहीं फिर भागने दूंगा। जितने मैं नबियों इसी पर आयत वही पे आई बात है, फिर करूंगा तो उर्दू में तो। वो जरिया से आई है। है? फिर तो वो जरिया से आई है। तुम नहीं मानते? अरे वो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था भाई। मौजज़ा समझते हो क्या होता है? ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा था। हाँ, बिन बाप के पैदा होना। हाँ। तो हमको एक बात बताओ प्यारे भाई, कि मौजज़ा को आप क्या मानते हो? किसी के जरिए से मानते हो क्या? तुमने कुदरत और कानून का अभी वाजे किया ना अरे कि तो अल्लाह की अल्लाह की कुदरत कुदरत ये है कुदरत कि मौजज़ा है कि नहीं बगैर अल्लाह का? बगैर सुनो, बगैर बाप के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को
अल्लाह ने बेटा दिया, हाँ तो मुआवजा था ना। और अल्लाह का कानून ये है कि माँ बाप की सोबत इख्तियार किया जाए और तब बेटा पैदा हो, ये अल्लाह का कानून है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक साफ सुथरा बेटा देता हूँ। मैं तुम्हें साफ सुथरा बेटा देता हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम बेटा देते हैं। तो आपने कभी बोला है जिब्रील बेटा दे दे मुझको आकर के? अल्लाह की अता से नहीं दे सकते तो आपने कभी बोला है अभी तक कि ऐ जिब्रील मुझको बेटा दे? हैं? आपने कभी आज तक बोला है कि ऐ जिब्रील मुझको बेटा दे? हम तो नेक साले मोमिनीन वली अल्लाह के नबी से सब मानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप वो जरा वो वाली आयत पढ़िए तो, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। सुने ना अरे सुने ना भाई, पहले आयत सुने ना यार। अरे दूसरी आयत पे क्यों भाग रही? अरे कुरान पढ़ रहा हूँ, सुने तो भाई। अभी तो तुम्हारे पास कुरान था ही नहीं। अभी नहीं याद है ना वो आयत, अरे वो आयत याद है ना भाई, अरे आयत याद है ना भाई वो वाली। हाँ कौन सी आयत है? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। आयत नंबर याद नहीं है। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। इसका मतलब समझते हो? सूरह नंबर बोलो। अरे भाई सूरह नंबर कुरान नहीं ना मेरे पास अभी, मुझे आयत याद है भाई। हाँ आयत पढ़ो। पढ़ रहा हूँ। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ठीक है। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील ठीक है। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। है? व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, जरा सा देखो। मैं मुफस्सिरीन थोड़ी हूँ जो तर्जुमा। हाँ मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने अबाबील चिड़िया के जरिए से एटम बम गिराया था अज़हा पर। हाँ तो एक बात बताओ, फिर अल्लाह तो हमको तो ये भी बोलना होगा कि चिड़िया भी जो ना मदद करती है। तो तुम नहीं मानते? नहीं मानते तो फिर आप बोलते हो ऐ अबाबील मेरी मदद कर। बिल्कुल बोलते थे। बोलते हो ऐ अबाबील मेरी मदद कर, बोले हो अभी तक एक बार भी? बिल्कुल बोले। कब बोले? अच्छा अबाबील चिड़िया को मदद के लिए बुलाते हो आप? तो अबाबील अल्लाह की अता से अबाबील दे। अरे तो आप कब बोले? झूठ बोलते हो, कब बोले हो क्या है अबाबील मेरी मदद कर? यार तुम कुरान का इनकार कर रहे हो। भाई कुरान का इनकार तो आप कर रहे हो, आप तो बोल ही नहीं रहे हो अभी तक। पहले आप बोलो फिर मुझको बोलो। अबाबील के जरिए से कंकरिया बिकवाई, तो वो मदद के लिए नहीं आई थी क्या? आप बोल लिए। तो ये अल्लाह की कुदरत है यार। भाई तो अल्लाह की कुदरत से अबाबील एटम बम गिरा सकती है ना, तो आप बोलते हो ना है अबाबील आओ मेरी मदद करो, कब बोले हो आप आज तक? तो आप नेक साले वलियों को बुलाते हो, अबाबील का मजार कहाँ बनाए आप? अबाबील का मजार पे चला गया तू क्या? अरे भाई तो नेक साले के हो आप, नेक साले से मांगते हो। मरियम आयत नंबर 19 पे। अरे नेक साले से, अरे तो वहीं पर आ रहा हूँ ना सिकंदर भाई। तो एक तरीके से तो अल्लाह की, अरे आप झूठ, अरे तो अल्लाह की कुदरत मानते हो तो कोई आयत पड़ी जाए तो अल्लाह की कुदरत मानते हो तो अबाबील चिड़िया को बुलाओ ना। अबाबील चिड़िया को बुलाओ। चलो आवाज लगाओ, बोलो ऐ अबाबील मुझको बेटा दे। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार क्या बात कर रहे हो यार, तुम कुरान का इनकार कर रहे हो।